वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे 1 मई 2025, 2 मई 2025, 3 मई 2025। 3 दिनों की रीडिंग है। यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उनके चैनल्ड मैसेज, उनका इरादा, उनका आपको लेकर दिल और दिमाग क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। यानी कि ये उनकी फ्यूचर एनर्जी है, फ्यूचर फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है, सब कुछ है। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। और गाइस, रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, तभी आपके साथ सिचुएशन भी रेजोनेट होगी और आपके सवालों के जवाब ऑप्शन जो चुनोगे उनमें मिल भी जाएंगे। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1। आज हम पहले चैनल्ड मैसेज लेते हैं, फिर आएंगे उनकी सिचुएशन और उनकी एनर्जी और उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले चैनल्ड मैसेज देखते हैं। सबसे पहले तो पहला ही मैसेज यहाँ पर आ गया है। अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तुम हर घड़ी हर पल मुझे याद आने लगे हो, प्लीज जल्दी मुझे मिलने आ जाओ, आई एम वेटिंग। डेफिनेटली गाइज, आई फील कि आप भी इसी एनर्जी में हो, आप भी इस इंसान का वेट कर रहे हो सकता है बहुत टाइम से ये दूरियां आपको तड़पा रही हैं, इंतज़ार करके आप थक गए हो। अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते, मिलना चाहते हो। रोमांटिक फीलिंग्स आपके अंदर हैं, पैशन आपके अंदर है, आप इनको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और अब आपको लगता है कि बस अब तो मिलना ही है। ये मिलना वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन मिलना, कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप हो तो आप चाहते हो कि बात हो जाए, वीडियो कॉल हो जाए, मैसेज पे बात हो जाए, क्योंकि अब आपसे डिस्टेंस इस रिलेशन में बर्दाश्त से बाहर है। सेम एनर्जी उनकी भी है, मिरर कर रहे हो गाइस आप, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो मिरर नंबर्स नहीं दिखते। देखो, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम्स आते ही नहीं है। कुछ लोगों को फेदर दिखता है, बटरफ्लाई दिखती है, पर्सन का नाम, पर्सन के नाम का पहला लेटर, पर्सन के जन्म महीने से जुड़ा हुआ कोई हिंट, कोई सिग्नल, कोई क्लू बार बार नज़र आता है, फील होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको पार्टनर की शक्ल जैसा इंसान अचानक कहीं पे दिख जाता है और फिर आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस है या क्या है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पहली तारीख जो मई 2025 की है, 1 मई 2025, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन एनर्जी आप दोनों की हाई है। दोनों की तरफ से मिलने के लिए, बात करने के लिए, रिलेशन को ठीक करने के लिए, आपसी मतभेद, गलत फहमियों को मिटाने के लिए इच्छा दोनों के अंदर है। दोनों ही अंदर से डिज़ायर कर रहे हैं कि बस हमारी बात हो जाए। दूसरा चैनल्ड मैसेज है, जिंदगी भी कैसे इम्तिहान लेती है, जिसको अपना मानते हैं वही दूर चला जाता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर चले गए हो सकता है गाइज, आप में से कुछ दर्शक जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, आपने खुद इनसे अपने आप को दूर कर लिया क्योंकि आप इनके
बार बार झूठ बोलने से परेशान हो गए थे। आपको ये बार बार थर्ड पार्टी में डाल रहे थे, आपके साथ छल कपट कर रहे थे, बातें छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आपको डोमिनेट करते थे। कई बार तो आपको इतना इग्नोर करते होंगे कि आप इनकी याद में, इनके इंतज़ार में सारा दिन सारी रात निकाल देते होंगे और ये फ़ोन तक नहीं उठाते होंगे। ना मैसेज का रिप्लाई करना, ना फ़ोन देखकर फ़ोन उठाना, मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आना, मर्ज़ी से चले जाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत कुछ किया है इनके लिए, कि ये रिलेशन हमेशा बचा रहे, इसमें प्यार भी बरकरार रहे, आपसी समझदारी के साथ, आपसी प्रेम और शांति के साथ हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन अकेला एफर्ट आपकी तरफ से ज़्यादा रहा है। हो सकता है पहले पहले वो ज़्यादा एफर्ट डालते थे रिलेशन के लिए, ज़्यादा उनकी तरफ से कंसर्न रहता था। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन कुछ लोगों का बहुत पुराना है और कुछ लोगों का मुझे बहुत ही नया रिलेशन लग रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए नया रिलेशन है। मेजॉरिटी के लिए तो ये एक पुराना रिलेशन है। 90% के लिए ये एक ओल्ड रिलेशन है, जिसमें आपने कम से कम 2.5 से 3 साल तो दिए ही दिए हैं। उससे ज़्यादा पुराना ये 5 साल पुराना हो सकता है, 6-7 साल पुराना हो सकता है, 8 से 10 साल पुराना हो सकता है, या फिर 12 से 14 साल पुराना भी हो सकता है। तो पहली तारीख, गाइस आपको पता है किसी भी महीने की पहली तारीख जब आने वाली होती है ना, हमारे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है। पता नहीं वो खुशी होती है कि क्या होता है कि वाओ अगला महीना आ गया है, अब तो हमारी बात हो जाएगी, अब तो हम मिलेंगे, अब तो कुछ नया होना चाहिए रिलेशन में। बहुत टाइम से हमारा रिलेशन ठंडा पड़ा है। तो आपकी जो चुलबुली एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, हाई एनर्जी में आप रहते हो। हाई एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि लोग सोचते हैं कि जिनके अंदर एनर्जी हाई है वो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा नहीं होता। जो लोग गुस्से में रहते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जल्दबाजी में बहुत चीज़ें कई बार ख़राब भी कर लेते हैं और कई बार सही भी कर लेते हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी हाई होती है। हाई एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे हंसते ही रह रहे हो, आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है तो आप हाई एनर्जी में हो। हाई एनर्जी का मतलब होता है कि लाइफ में कुछ भी हो, बुरा हो, अच्छा हो, गलत हो, सही हो, परेशानी हो, चैलेंजेस आए, स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, लेकिन हम निरंतर प्रयास करते हैं खुद को संभालने का, आगे बढ़ने का। आपका पर्सन इस रिलेशन में एक नेक्स्ट फेज लाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बहुत टाइम से ये रिलेशन हमारा ठंडा पड़ा है। उन्हें लग रहा है कि अब इस रिलेशन को इस महीने, क्योंकि पहली तारीख का ऑप्शन चुना है आपने, तो वो अपना माइंड ऐसा बना रहे हैं, ये अफर्म कर रहे हैं कि इस महीने तो मैं बदलूंगा, इस महीने तो खुद में मैं वो चेंज लेकर आऊंगा जिससे मेरा रिलेशनशिप, मेरा लव, मेरा पार्टनर मुझ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और मेरे साथ रिलेशन में वो भी उतना ही इंजॉय करे, वो भी उतना ही हैप्पी रहे जितना मैं डिज़ायर करता हूँ। तो ये उनकी अफर्मेशंस हैं, वो इस तरह की सोच में आ रहे हैं। पॉजिटिविटी अपने रिश्ते में भी चाहते हैं, आपके साथ लव के अंदर भी कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है।
अगर आपको कोई अन्य ऑप्शन भी अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसे सुन सकते हो। तो बस इसे क्लेम कर लो, जल्दी से नीचे कमेंट में डाल दो 1 मई 2025। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन 2 मई वाले ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन 2, पहले तो मैं आपको चैनल्ड मैसेज बता दूं, फिर आएंगे उनकी एनर्जी, उनकी सोच पर, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है। पहले आप चैनल्ड मैसेज आज चेक करते हैं। अदरवाइज मैं वीडियोस में लास्ट में चैनल्ड मैसेज देखती हूँ, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आई शुड चेक देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स बाय देयर चैनल्ड मैसेजेस। ठीक है, पहला तो आ गया मैसेज, तुम्हारी जगह इस दिल में आज भी खाली है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में मैं किसी और को भी ले आऊंगा। वाओ, बहुत ही अच्छा मैसेज है। उनको लगता है कि आपके दिमाग में कोई डाउट आ गया है, या फिर आप दिल से थोड़ा घबरा गए हो कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और है। और ये बहुत ही नेचुरल है गाइस। ये तो हमें बचपन से ही डर लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जब उनको उनके मनपसंद की चीज़ें माता पिता दिलाते नहीं हैं, उनका जो भी उनको अच्छा लगता है, खाना खाने में अच्छा लगता है, कपड़े पहनने में अच्छा लगता है, खिलौने खरीदने में अच्छा लगता है, कहीं घूमने जाना है, जो उनकी पसंद है, अगर हम उनकी पसंद की चीज़ें ना करें तो बच्चे ना बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, और बहुत जल्दी उनका गुस्सा उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनके जेस्चर्स में और उनके एक्शन से हमें पता लग जाता है कि ये नाराज़ है। क्योंकि बच्चे बोल देते हैं, रोना शुरू कर देंगे, चीखना शुरू कर देंगे, गुस्से में जिद पे आ जाएंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे, बस अपनी जिद को मनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो जब एक बच्चा अपने मन की करना चाहता है, तो बचपन से लेके जब वो इंसान बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसकी कुछ आदतें बदलती नहीं हैं। वो प्यार में भी ज़िद्दी हो जाते हैं कि अगर मुझे प्यार है तो सामने वाले को मेरी ज़िद पूरी करनी पड़ेगी। ये पर्सन उस एनर्जी में है। हो सकता है ये घर में मोस्ट पैम्पर्ड किड रहे हों, बहुत ज़्यादा इनको घर से, परिवार से, रिश्तेदारों में, कज़न से, अड़ोस पड़ोस से प्रेम मिला हो। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत मन मोहने वाले होते हैं, कहीं भी जाए हर कोई उसको प्यार देना चाहता है, उसे गोदी में उठाना चाहता है, उसको गले लगाना चाहता है, उसके गालों को चिकोटी काटना चाहता है। तो ऐसे ही इनके साथ होता होगा। और जब ये बड़े हुए, जब इन्हें प्यार हुआ आपके साथ, तो भी ये चाहते थे कि मुझे अटेंशन मिलता रहे। तो आपकी जगह किसी ने भी इनके दिल में नहीं ली, क्योंकि आपने जो अटेंशन इनको दिया है शायद बाकी लोग ना देते हों। हर कोई थोड़ी होता है इंसान के पीछे भागने वाला। अब इतने अरबों खरबों की जनसंख्या भारत देश में बढ़ गई है, तो क्या आपको अरबों लोगों से प्यार हो जाएगा? नहीं, आपको उसी इंसान से प्यार होगा जिसके साथ आपका कोई कर्म जुड़ा रहेगा। हो सकता है आपको पसंद बहुत लोग आए देखने में, स्टेटस वाइज, एजुकेशन वाइज, प्रोफेशन वाइज, हेल्थ एंड फिटनेस वाइज, या उनका सोसाइटी में नाम बहुत है, उनकी पर्सनालिटी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, उनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें सबसे प्यार हो जाता है? नहीं होता। ऐसे ही आपके पर्सन के साथ है। तो 2 मई को ये पर्सन जो है वेटिंग एनर्जी में है, एंड आई थिंक दे विल स्लोली कम आउट ऑफ देयर ट्रैप्ड इमोशंस। जो भी उनके ट्रैप्ड इमोशंस हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से वो प्यार में कुछ नया नहीं कर पाते, रुक जाते हैं, तो वो इस वेटिंग एनर्जी से खुद को भी बाहर निकालेंगे। क्योंकि खुद से किस बात की लड़ाई है? अगर हम
अंदर बदलाव नहीं लेकर आएंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यही चाहते रहेंगे कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाला ऐसा हो जाए, ये लव नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को पहली बार मिलते हो तो क्या आप उसको पहले दिन ही कह देते हो कि तुम्हें ये चेंज करना होगा अपने अंदर, मुझे तुम्हें प्यार देने का मन कर रहा है, लेकिन तुम पहले अपने अंदर ये वाला चेंज लेकर आओ, मैं तभी प्यार करूंगा या करूंगी। क्या हम इस तरह से कोई रिश्ता शुरू करते हैं? कभी नहीं। तो मुझे जो दूसरा मैसेज मिला है ना, वो यही मैसेज है, तुम्हारे साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीख लिया है कि जिंदगी आसान बहुत है, लेकिन इस जिंदगी के रास्ते पर अकेला चलना उतना ही कठिन है। ये मैसेज थोड़ा सा डीप मैसेज है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या मैसेज है पर्सन देना चाहते हैं। उनका मतलब ये है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो, कांटेक्ट में होते हो, बात करते रहते हो, चाहे लड़ाई है चाहे झगड़ा है, लेकिन एक कम्युनिकेशन जब तक आप दोनों के बीच में चलता रहता है, चाहे आप गुस्से में एक दूसरे को उल्टे सुल्टे टेक्स्ट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लड़ाई झगड़े में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, लेकिन बात तो हो रही है ना, मन में एक शांति तो है ना कि अभी तक इसने ब्लॉक नहीं किया। जैसे ही कोई किसी को ब्लॉक कर देता है, एक झटका लगता है कि इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, मैंने ऐसा क्या कहा था। तो ये जिंदगी जो है ना, इतनी कठिन नहीं है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। लाइफ इज नॉट दैट टफ। हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। अरे भाई, जिंदगी मुश्किल नहीं है, इंसान मुश्किल है जो जिंदगी को समझ नहीं रहे, खुद में उलझे हुए हैं, दूसरे इंसान को भी उलझा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है, जिंदगी खराब है। नहीं, अभी उनको आपके बारे में सोचकर 2 मई 2025 को ऐसा लगेगा कि आपका होना उनकी लाइफ में इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको मेंटल पीस मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, लव की उनको कोई कमी नहीं लगती, क्योंकि आप उन्हें भर भर के लव देते हो, बारिश कर देते हो प्रेम की। तीसरी चीज़, उनको आप पे ट्रस्ट बहुत है कि हम लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, गुस्से में कई दिनों तक बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आखिर में वापस साथ आ जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत है, ट्रस्ट भी बहुत है। जिन लोगों के पार्टनर अभी नहीं आ रहे हैं ना, उनको कोई मेजर रीजन नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कोई रोक रहा है, ऐसा नहीं है। पर्सन खुद ही आने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई लव स्पेल करा दिया है, किसी ने वशीकरण या तंत्र क्रिया करा दी है, कोई काला जादू करा दिया है, तो उस एनर्जी के कार्ड इस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 5% निकले हैं, हार्डली 5%। इनके खुद की नेगेटिविटी है, इनके खुद के नकारात्मक विचार हैं जो इनको आगे बढ़ने से, आपको अपना लव दिखाने से रोकते हैं। तो ये अभी धीमे 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 आपकी तरफ आएंगे, और आपको भी पेशेंस रखना है, ईश्वर पे सरेंडर कर दो। मन अगर परेशान रहता है, बार बार इनको ऑनलाइन चेक करने का मन करता है, तो आप ना पूरे दिन में 3 बार से ज़्यादा इन्हें ऑनलाइन मत देखा करो। अगर आप 3 बार से ज़्यादा देखते हो तो गाइस, वो एक चेज़र एनर्जी की निशानी होती है कि आप उनके बिना रह ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे, लेकिन ये सब यूनिवर्स को नहीं पसंद, ये सब भगवान को नहीं पसंद। बाकी राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, सभी ज़ोडिएक साइन है आपके पार्टनर के। और यहाँ पे लास्ट मैसेज निकला है, चैनल्ड मैसेज, प्लीज़ मान जाओ, मैं और अकेला नहीं रह पाऊंगा। वाओ,
मौका मांगेंगे आपसे, चाहे ये 2 तारीख को आ जाएं तो आपसे सॉरी कह के कहेंगे कि मुझे चांस दे दो, एक मौका दे दो प्लीज़। या फिर हो सकता है उस दिन ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे मौका मांगना पड़ेगा, मुझे इसके पास जाकर बोलना पड़ेगा कि मुझे चांस दे दो। ज़रूरी नहीं है कि ये उसी दिन एक्शन ले ले, हो सकता है आने वाले 20 दिनों में एक्शन ले लें, 1 महीने में ले लें, लेकिन थॉट प्रोसेस में ये चल रहा है कि उनको मौका चाहिए आपसे। बाकी ना मुझे आपकी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है। आपके साथ इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी इंट्यूशन पावर कमज़ोर है आपकी, बिल्कुल बंद नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हमारी अंतर्मन की आवाज़ हमेशा गलत होती है, ऐसा नहीं है। जब आपके अंतर्मन की आवाज़ आप ही नहीं सुन पा रहे तो मन की आवाज़ कोई दूसरा कैसे जानेगा। तो अपनी इंट्यूशन पावर को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। कैसे आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इस तरह की सारी जानकारी इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। उसे पढ़िए, समझिए और इस्तेमाल करें। आज के लिए बस इतना ही है। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में 2 मई 2025 थैंक यू गॉड डाल दो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। जिन्होंने आज का ये आखिरी 3rd ऑप्शन चुना है, एक तो मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो 3rd ऑप्शन वाले मेरे दर्शक हैं गाइस, आप लोगों को इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप में से 70% लोगों का ध्यान, बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है ये, आधा भी नहीं है, 70% पहुँच गया है। ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और कुछ का ध्यान गया था ऑप्शन 2 में। फिर अचानक कुछ लोगों ने तो ऑप्शन 3 को इसलिए चुना कि 3 मेरा लकी नंबर है, और कुछ लोगों ने 3 ऑप्शन इसलिए चुना है कि 3 तारीख मेरे पर्सन की बर्थ डेट है या मेरे पर्सन का लकी नंबर है। इस तरह से आपको ऑप्शन नहीं चुनने गाइस, आपको ध्यान लगाना है। जब भी विकल्प आपके सामने आते हैं आपको वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर देना है। नहीं सेकंड्स में ऑप्शन चुन सकते तो 1 मिनट लगा लो, लेकिन जल्दबाजी मत करो, क्योंकि सारा खेल ही एनर्जी का है, इंट्यूशन का है, साइकिक एनर्जी। ये कोई ऐसी गेम नहीं है कि आपने कोई डाइस फेंका है और उस पर नंबर आ गया है और आप अपनी चाल चलेंगे। यहाँ पर इंट्यूशन अगर काम नहीं करेगी तो आपको यूनिवर्स जो आंसर देना चाहते हैं, पर्सन की एनर्जी, पर्सन के ख्याल, पर्सन की सोच, पर्सन का एक्शन, वो आपको फिर सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, फिर तो आपका दिमाग चलेगा। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। जिस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई अदर टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी रेकी मास्टर आपको इस तरह से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे समझाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं हमने अलग अलग चैनल पे रीडिंग सुनी, वहाँ तक तो रेजोनेट हो रही थी, लेकिन लाइफ नहीं बदल रही। लाइफ ऐसे नहीं बदलती, लाइफ को बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। जो होते हैं उपाय, जो होते हैं रिचुअल्स, जो होते हैं लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस, जो होते हैं अफर्मेशन बोलना, थॉट्स को पॉजिटिव करना, मैनिफेस्ट करना, इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ ओपनली आपको बताती नहीं हूँ, बिकॉज वो सारा खेल कंसल्टेशन में ही होता है। किसी को इंटरेस्ट हो कंसल्टेशन लेने के लिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, नहीं तो आप मेरे इंस्टा पे जाकर टॉक थ्रू टैरो लिखें, वहाँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुल जाएगा। फॉलो का सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना है, फिर खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, तब जाके मैसेज का जो ऑप्शन है वो आपके मैसेज मुझ तक पहुँचा पाएगा। अब इनका चैनल्ड मैसेज 3 मई 2025 आपके लिए निकल कर आया है। तुम्हारा दिल दुखाकर मैं भी खुश नहीं हूँ, कैसे बताऊं इस दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, स्वीट हार्ट आई लव यू। तो भाई ये तो सोलमेट एनर्जी है, आग दोनों तरफ लगी है, तड़प भी दोनों ही रहे हैं, लेकिन कौन आगे बढ़े, आप या वो,
बस यही कश्मकश है। सिचुएशन केओटिक है बट डिनायल नहीं है। चीज़ें अभी उलट पुलट हैं लेकिन ख़त्म नहीं है। इंतज़ार करवाया जा रहा है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड भी है। आपके अंदर एक जल्दबाजी मची हुई है कि कब बात करेंगे, कब मिलने आएंगे, कब मुझे अपने दिल की बात बताएंगे, क्यों चले गए थे ये मुझे छोड़कर, क्यों ये थर्ड पार्टी में आज भी हैं, क्या हम दोनों की शादी फ्यूचर में होगी, क्या हमारा रिलेशन हमेशा के लिए एक रोमांटिक, इमोशनल और एक ब्यूटीफुल यूनियन में बदलेगा। आपके अंदर बहुत सवाल है। शायद ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है। 3 मई को ना बहुत लोग इमोशनल लेवल पर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे। मन कर सकता है रोने का, आपका भी उनका भी। कोशिश करना उस दिन सैड सॉन्ग वगैरह ना सुने, कुछ ऐसे स्टेटस भी ना देखें जिन्हें देखकर आंख भर आए। होता है गाइस, जब मन दुखी होता है तो हमें आसपास अगर लोग हंस रहे हैं तो हमें गुस्सा आता है कि इनको क्यों हंसी आ रही है, मेरा तो दिल दुख रहा है, मैं तो रो रहा हूँ। फिर हमें कपल्स भी अच्छे नहीं लगते। जोड़े में जो लोग हमारे आसपास हमें घूमते हुए नज़र आते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें इरिटेशन होती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता, कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे पता है होता है। इनके साथ उस दिन कुछ ऐसा ज़रूर होगा। हो सकता है अपने फ्रेंड्स को ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ या अपने कपल्स के साथ देखकर थोड़ा चिढ़ जाएं, थोड़ा गुस्से में आ जाएं और फिर अचानक ही उदास हो जाएं। फिर आपको याद करेंगे, रोने का मन करेगा। फ़ोन में से फिर वही पुराने मैसेज जो इन्होंने आज भी संभाल रखे हैं उन्हें देखेंगे। बार बार वो कॉन्वर्सेशन दिमाग में रीप्ले करेंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे। फिर मन कहेगा एक्शन ले लेता हूँ, मिलने चला जाता हूँ, बात कर लेता हूँ। ये किसी भी जेंडर के लिए नहीं है। आप किसी भी जेंडर रिलेशन में हो, आप किसी मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो या सेम जेंडर रिलेशन के लिए देख रहे हो, सबके लिए रेजोनेट करेगा। बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो मैं इस तरीके से बताती हूँ कि जैसे मैं एक मेल के लिए बात कर रही हूँ, आपको अपने हिसाब से जेंडर लेना है। बाय द वे गाइज, आज की रीडिंग कैसी लग रही है? आज काफ़ी सारे नए दर्शक आए हैं इस चैनल पर, मुझे दिख रहे हैं। प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन दबा दो और कमेंट में कमेंट भी डाल दो 3 मई 2025। अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि जब ये सोल फैमिली ग्रो करती है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं और परेशानियों का समाधान उन्हें यहाँ पर मिलेगा। रीडिंग सुनकर भी बहुत लोगों की एनर्जी बदलती है। आप लोगों ने खुद कमेंट में बताया है कि आज से 2 महीने पहले हम ऐसे थे, अब हमारे अंदर बहुत चेंज आ गया है। और जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो यूनिवर्स का, मेरा, भगवान का और इस चैनल का, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या निकला है। मुझे डर लगता है तुम मुझे छोड़ दोगे और किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे। क्या ये सच है? ये फियर में जी रहे हैं। हो सकता है इनको खुद भी रिजेक्शन का डर हो। वो होता है ना कि जब कोई खुद लड़ाई झगड़ा करके जाता है या जाती है तो उसको लौट कर आने में ना थोड़ी तकलीफ होती है। ये तकलीफ होती है उसको इसलिए कि मैं इतनी देर के बाद उसके साथ रिलेशन ठीक करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसा ना हो सामने वाला मुझे ये कह दे कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, अब तुम जाओ। इनको भी रिजेक्शन का डर लग रहा है, जैसे आपको लगता है कि कहीं देर तो नहीं हो गई, कहीं इनके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। 3 मई वाले दिन फियर है, डाउट है, रिजेक्शन का डर है। कुछ इनके
चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं इनकी लाइफ में जो रिपीट हो रहे हैं, उसी के कारण ये अपना कर्मा रिलीज नहीं कर पा रहे। देखो, कर्मा रिलीज करने के लिए ना हमें अपनी हिम्मत भी रखनी होती है। अपने आप को बदलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर कोई दूसरे को बदलना चाहता है कि सामने वाला मेरे लिए बदल जाए, लेकिन अपने आप को बदलने वाला इंसान बहुत ही अनदर लेवल का एक सेल्फ रिलायबल, सेल्फ सफिशिएंट एंड हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जो फॉरगिव करने में, फॉरगेट करने में सेकंड नहीं लगाता। आप इनकी लाइफ में ना एक वाइट लाइट की तरह आए हो, डिवाइन एनर्जी आपको फील होती होगी। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स भी हो सकता है ज्योतिष सीखने में आपको रुचि हो, या फिर आप ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, अपना हॉरोस्कोप, अपना बर्थ चार्ट खुद पढ़ लेते हो, या फिर आपका ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, क्रिस्टल हीलिंग में, जेम स्टोन्स में, रुद्राक्ष में, फेंग शुई में, और ये क्रिस्टल बॉल से जो हम फॉर्चून चेक करते हैं, कुछ ऐसी आपकी मिस्टीरियस एनर्जी है। और आप एक डीप पर्सन हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी की लेयर्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं जो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे। आपको हाईली इंट्यूटिव समझते हैं वो। रोमांटिक भी हो आप, गूफी भी हो, चार्मिंग भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, ह्यूमर भी आपका बहुत स्ट्रांग है। एंड यू आर समबडी जो अपने प्यार के लिए रिस्क लेना, एक्शन लेना और अपने पर्सन को प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखना, अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा गार्डेड भी रहते हो कि मेरे पर्सन को किसी भी मुसीबत या समस्या या परेशानी की कोई आंच तक ना आ जाए। आप बहुत कंसर्न शो करते हो। दैट्स वाई आपका पर्सन आपको वापस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि रिकंसिलेशन का मास्टर कार्ड निकला है, जिसे हम मेजर अरकाना के कार्ड्स भी कहते हैं। तो जो लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पर्सन हमारी ज़िंदगी में आएंगे, गाइज ये रीडिंग 3 मई 2025 की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 3 तारीख को आ जाएंगे। हो सकता है वो अगले 3 हफ्तों में आ जाएं, 1 महीने में आ जाएं। कुछ लोगों में हो सकता है कि वो 300 घंटों में आ जाएं, 300 आवर्स में। तो जो भी निकल कर आ रहा है आप लोगों के साथ, वो रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उनके सब कॉन्शियस में चल रहा है आपसे रिकनेक्ट करना, आपके पास वापस आना। और जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, जिनका कोई सेपरेशन नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आपको लगता है समथिंग इज मिसिंग इन दिस रिलेशनशिप, पहले जैसा प्यार नहीं मिल रहा, पार्टनर से अटेंशन नहीं मिल रही, तो शायद आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पहले जैसा प्यार दे मुझे। तो ये उस फॉर्म में वापस आ जाएंगे जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया है आप उसे सुन सकते हो। इसे क्लेम करने के लिए नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 3 मई 2025। थैंक यू गॉड। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।